जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं, देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं आपको अभी रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म वाला, ठीक है, मैं आपको टेस्ट सीरीज करा रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए वॉल्यूम 2 का जो बुक है, इसमें आपका 18 सेट दिया गया है। ठीक है, और इसके पिछला जो टेस्ट सीरीज निकाला गया था, है ना, रुक्मिणी ही पब्लिकेशन का, उसमें 12 सेट दिया गया था। तो हम पहले इस 12 सेट को कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम 1 में 12 सेट, और ये लास्ट आपका, ये लास्ट सेट है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो है वॉल्यूम 2 वाला है, इसको हम शुरू करेंगे। तो हमारा आज 12 सेट कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12वां सेट को। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया था। यहां से आपका 150 नंबर तक ले आपका 80 क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए ये सवाल है और इसको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। तो देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों हमने कैसे सॉल्व किया। तो इस सवाल जैसे दिया था वैसे हमने एक बार लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, ये जैसे इधर है वैसे ही छाप दिया है और इसको भी हमने वैसे ही छापा है। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए b बटा a है तो हमने इसको उलट दिया है, a बटा b कर दिया है। तो जब यहाँ पे आप अंश और हर को आपस में बदला बदली कर दीजिएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कीजिएगा, तो ऊपर वाला जो आपका जो घात है, घात का चिन्ह बदल जाएगा। यानी ये टोटल जो दिया था प्लस में था तो हम इसको इसके पहले माइनस लगा देंगे। ओके, इसके बाद क्या किए हैं देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों का आधार सेम हो गया, a बटा बी, a बटा बी। तो ये आधार से आधार खत्म हो जाएगा तो पावर दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो पावर है हमने नीचे लिख दिया और ये वाला जो पावर है नीचे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये वाला देखिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये माइनस से गुना कर दिया तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। और यहाँ पे आगे बढ़ाया है दोस्तों, तो ये देखिए 2x उधर से माइनस एक्स आके एक एक्स इधर प्लस में हो गया और ये प्लस 3 पहले से था और ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 हो गया। 3 और 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा और ये 2 एक्स एक एक्स 3 एक्स हो जाएगा। और ये 6 को अब इसके बाद में क्या करिएगा, 3 से ही 6 को काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी एक्स का मान आ गया 2। ये देखिए गर्दा तरीका से एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से आंसर आप 2 डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया 2। आगे देखिए ये वाला सवाल, देखिए ये वाला सवाल का मान देखिए x माइनस 1 बाई एक्स का मान 2 है तो x4 प्लस 1 बटा x4 का मान निकालना है। तो देखिए इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, देखिए जो सवाल दिया गया था वो हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मान क्या करना है, आप जैसे ही आप एक्स स्क्वायर है ना, आप प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर अगर लिखते हैं तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक सूत्र पहले बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ट्रिक जान लीजिए कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स अगर ए हो, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर मान निकालना हो तो ए स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे सूत्र लगा दीजिएगा। ओके, यही अगर आपका ये माइनस में दिया हो, ये माइनस में दिया हो और ये आपको ये प्लस में निकालना हो तो ये ए स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, माइनस से इधर आएंगे तो प्लस कर देंगे। और अगर प्लस से प्लस जाना है तो इसको माइनस कर देना है 2। ओके, तो इसी तरह से हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए जो सवाल है इसको हमने लिखा और यहाँ पे माइनस से हमें स्क्वायर में प्लस में जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस से जाना है प्लस, यानी हमको प्लस करना होगा, यानी ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 लिख देना होगा। यानी हमारा कितना आ गया भाई, 6 आ गया। फिर क्या करना है, एक बार पुनः करना पड़ेगा हमें, तो फिर से एक बार करेंगे। तो देखिए प्लस से प्लस जाना है, प्लस से जाएंगे तो हमें क्या करना है, चिन्ह बदल देंगे, यानी माइनस लिख देंगे, यानी ए का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, यानी 6 का स्क्वायर 36 में से 2 को घटा देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 से। देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है 34, तो इसलिए इसका उत्तर आप ई मार लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए ये सवाल तो एकदम ऐसे ही देखते बच्चा उड़ा सकता है। कैसे भाई, तो ये 27 है, 27 को हम 3 का क्यों लिख सकते हैं, आप पहले से 1/3 है तो 3 से 3 गया तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा। ये देखिए प्लस है तो प्लस, फिर इसको हम ये लिखेंगे तो ये पता है आपको, ये 243 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 के पावर 5 हो जाएगा। 3 के 5 बार गुना करिएगा तो 243 आ जाएगा। आप पहले से 1/5 पावर है तो 5 से 5 31 हो गया।
यानी है 3 के पावर 1 बच गया, यानी 3 ही हो गया। तो यहाँ भी हमें 3 के पावर 1 यानी 3 ही बच गया। 3 + 3 कितना होता है दोस्तों 6, जो कि झकास तरीका से हमने बताया, जो कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है इतना और इतना का लघुत्तम बताइए, एलसीएम बताइए। तो ये तो बहुत आसान है भाई। यहां से देखिए, इसका आप एलसीएम निकालेंगे ना, इसको पहले आप फैक्टर करेंगे, इसका आप गुणनखंड तोड़ेंगे, तो एक बेर का होता है x + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसको हम देखिए एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से बता दे रहे हैं। इसको तोड़िएगा ना तो 3 × 2 = 5 होता है, 3 × 2 = 6, 3 × 2 लेंगे, तो यानी x + 1 बार 2 होगा और एगो x + 3 होगा। ओके, और इसको आप तोड़िएगा तो 2 × 2 = 4, 2 + 2 यानी x + 2 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो आप, ठीक है, और फिर एक और x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ा तो ये आ गया, और इसको तोड़ा तो ये, इसको तोड़ा तो ये आ गया। अब दोनों में हमें एलसीएम निकालना है, तो जो दोनों में ज्यादा बार आता है वो लिखाता है पावर में। तो देखिए इसमें x + 1 एक बार, इसमें x + 2 इसमें एक बार आया है, और x + 2 इसमें 2 बार आया है। तो हमें कौन सा लिखना होगा, 2 बार वाला, यानी x + 2, एक बार और लिखना पड़ेगा x + 2, 2 बार वाला लिखना है। सिंपल, समझ रहे हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है x + 3 एक बार आया है, इसमें तो है ही नहीं, यानी अधिकतम एक बार आया है, तो x + 3 एक बार लिखा जाएगा। यही हो जाएगा इसका एलसीएम, x + 2, x + 2, x + 3। तो देखिए कहां है आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। एकदम झकास तरीका से आंसर इस तरह से लिख लेंगे। आगे देखते हैं, ये देखिए, अब देखिए ये तो सूत्र ही पूछ दिया है कि n प्राकृत संख्या के घनों का योग, तो n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n × n + 1 बटा 2 का होल पावर 2, यही होता है सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है। आगे देखते हैं, ये तो सूत्र पूछ दिया था। अगला सवाल है कि यदि समतल भूमि पर एक खंभे की छाया की लंबाई जो है, आपका क्या बोला है, खंभे की छाया की लंबाई दुगुनी है, तो सूच के गुणा कोण क्या होगा। तो ये भी एकदम आसान है, यहीं पे बना देते हैं। देखिए, देखिए ये हो गया खंभा की लंबाई, है ना, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है कोण, और ये इसका छाया की लंबाई हो गया, ये खंभा की लंबाई, ये छाया की लंबाई। तो हम थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, किसी समतल भूमि पर एक किसी खंभे की, है देखिए खंभा की छाया की लंबाई, है जो छाया की लंबाई है, खंभा के है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई खंभे के लंबाई के दुगुना है। ये छाया की लंबाई खंभा से दुगुना है, तो खंभा 1 है, तो ये 2 हो गया छाया की लंबाई, यानी ये देखिए खंभे की लंबाई से छाया की लंबाई कितना हो गया, दुगुना हो गया, सिंपल। और थीटा के सामने जो पड़ता है, एक अगर थीटा के सामने पड़ रहा है, तो इसका मान मत समझ लीजिए कि थीटा के सामने अगर 1 पड़ रहा है, तो यहाँ से आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए थीटा के सामने क्या है, 1 है, और नीचवा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब आई बटा आधार, यानी है p आई बटा b, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका p/b, यानी 1/2। और आपको यहाँ से अब थीटा tan, अब यहाँ से आप थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर टैनवा वो पर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका tan इनवर्स हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यही हो जाएगा थीटा का मान, tan इनवर्स 1/2, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये देखिए अगला सवाल है कि साइन 3000 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए साइन आपका 3000 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है n × 360 प्लस थीटा, चाहे एक और सूत्र होता है n × 360 माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। तो हमें जरूरत के अनुसार हम ये दोनों में से कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। तो हम देखिए ये हमें 3000 जाना है, तो इसलिए n × 360 प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो 8 में 360 से गुना कर लीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप गुना करके देख लीजिए, 8 × 6 = 48 हो गया, और 8 × 3 = 24, 4 = 28, यानी कि 2880 आ जाएगा, और उसमें 120 जोड़ दीजिएगा तो 3000 हो जाएगा। तो वही हम के ये n हो गया, ये 360 प्लस थीटा, यानी है ये ऊपर वाला पहला सूत्र हमने लगा दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ से
एन गुने 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा के जगह आपका 120 है, तो 120 हो गया। और साइन 120 का मान अगर डायरेक्टली भी कोई बताता है तो आपको क्या बताता है, √3/2। ऐसे अगर आपको याद है तो करिए, या नहीं तो हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा का मान क्या है, 60 है, तो 60 छोड़ दीजिए। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस में होता है, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। और साइन 60 का मान आपका √3/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आगे बात कर लेते हैं, ये देखिए, अब देखिए ये सवाल है कि माध्य बहुलक माध्यिका के बीच आनुभाविक संबंध को क्या है, परिभाषित करने का सूत्र क्या है। तो माध्य माध्यक बहुलक के संबंध सूत्र अगर कोई पूछता है तो याद रखिएगा, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यानी कि आपका पहला ही सूत्र सही बता रहा है। अगला सवाल है, ये देखिए, कह रहा है कि यदि दो निष्पक्ष 6 मुखी पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना ए को कहा जा सकता है। अब पासा की बात करें, और पासा में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक ही होता है। ठीक है, अगर हम उसको जोड़ा लगा के मतलब दो दो पासा भी एक बार फेंकते हैं तो हमें 1 1 1 2 ऐसे आता रहेगा। ऐसे करते करते लास्ट में हमें 6 6 तक ले आ सकता है, ए से ज्यादा नहीं। तो हम लास्ट वाला भी जोड़ते हैं 6 6, तो हमें लास्ट में जोड़ने पर भी 12 ही आ रहा है, यानी 13 होने की कोनो संभावना तो है ही नहीं। दो मुखी वाले जोड़ने पर तो हमें 13 प्राप्त होने की संभावना है ही नहीं, ये घटना हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको हम असंभव घटना भी कह सकते हैं, या एक शून्य घटना भी कह सकते हैं, असंभव घटना भी कह सकते हैं। ये घटित नहीं हो सकता 13 आना। ठीक है, दो पासों को अगर जोड़ते हैं कोई भी, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा तो 6 तक नहीं आता है, तो 6 6 12 ही हो रहा है, 13 होने की संभावना ही नहीं है, तो यानी कि असंभव घटना हो गया। और ये घटना नहीं घट सकता, इसलिए इसको शून्य घटना भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आंसर। एक से ज्यादा आंसर है, एक वो आपका एक शून्य घटना है और एक आपका असंभव घटना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि 3 निष्पन्न सिक्के फेंकने से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। एक हेड आने की प्रायिकता, अगर आप 3 गो सिक्का एक साथ लेकर फेंक रहे हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड माने समझ रहे हैं, अधिक से अधिक 2 गो हेड, 3 गो हेड माने सब हेड वाला आ जाएगा। तो खाली टेल वाला हटा दीजिए, तो खाली तीनों पर टेल वाला एगो हट जाएगा। और टोटल आपका सिक्का है, तो सिक्का पर 3 गो सिक्का फेंकिएगा तो 2 के पावर n, यानी कि आपका 2 के पावर 3, यानी कि टोटल संभावना 8 आ जाएगा, है ना, 8 आएगा टोटल संभावना। और ऊपर घटना का एगो हो जाएगा। टोटल संभावना में से एगो खाली है, तीनों टी वाला हटा देंगे, खाली तीनों टी वाला, मतलब इस पर एक भी हेड नहीं है। कह रहा है कि कम से कम एगो हेड आना चाहिए, यानी तीनों हेड टेल वाला हटा दीजिए, तो सब 7 गो ऐसा संख्या होगा जहां पर क्या होगा, कम से कम एगो हेड आएगा। ठीक है, तो यानी 7 इसका घटना हो जाएगा, यानी 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम दिखा भी देते हैं, सोल्व किए हैं तहां भी, तो देख लीजिए, आपको यहां भी हम सोल्व करके बता दे रहे हैं। देखिए एनएस, यानी देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल संभावना, 3 सिक्का को एक साथ फेंकिएगा तो इतना घटना ही होगा। और इसका घटना बोल रहा था कि कम से कम एक हेड आना, एक हेड आना, 2 हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकता है। ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो अधिक से अधिक 3 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 2 को हो सकता है। मानी आपका टोटल कितना है, कम से कम 1 गो, ये 2 गो या 3 गो हेड वाला, 7 गो इसका घटना हो रहा है। एगो आपका खाली टी वाला हटा देंगे क्योंकि इसमें एक भी बार हेड नहीं है, यानी टोटल यहाँ पे 7 आ गया, यानी घटना हमें 7 पता चल गया और कुल संभावना 8 है, यानी कि NE/NS यानी 7/8 इसका आंसर हमने बता ही दिया है। ठीक है ना, तो समझ ही गए, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए अगला सवाल, ये बोल रहा है कि 2 घटनाएं आपका ए और बी दिया गया है, तो इसका सूत्र कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल में ऐसे होना चाहिए था। ठीक है ना, ऐसे होगा यहाँ पे प्रिंट, मतलब कि इस बुक को प्रिंट करने में दिक्कत है, मतलब कि गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे यूनियन होगा। ठीक है, यूनियन दिया गया है मेन पेपर में, देख लीजिए
तो इतना अगर एपी ए यूनियन बी दिया हो तो इसका होता है सूत्र पी ए प्लस पीबी माइनस इंटरसेक्शन। यहाँ यूनियन पूछेगा तो आपको इंटरसेक्शन घटा देना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक बेलन के आधार के परिधि इतना है, ऊंचाई आपका इतना है, तो उसका आयतन कितना है। देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है, ये देखिए परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। आधार की परिधि 44 दिया था, 2 को छोड़ दीजिए, पाई के मान 22/7 आ रहेंगे, छोड़ दीजिए 44 को छोड़ दीजिए, 22 दूना 44 से 44 गया, और देखिए 7 ओह पर चल गया, यानी आर के मान आपका 7 आ गया, आया ना। आगे बात करते हैं, और एच हमें 22 दिया ही था। अब हमें आयतन पूछा है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, v बराबर पाई आर स्क्वायर। v माने आयतन है, समझ लीजिए, ठीक है। तो पाई के मान 22/7, आर का मान कितना है 7 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, और एच का मान 22 है। अब काटाकुटी कर लीजिए सिंपल। देखिए 7 से 7 गइलन, 22 गुने 7 गुने 22 सबको गुना मार दीजिए, 3388 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका 3388, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि 24 सेमी लंबा और 14 सेमी चौड़े और 7.5 सेमी ऊंचे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताइए। देखिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है, यही सूत्र। अब मान भर दीजिए, 2 यहीं छोड़ दिए, L का मान 24 दिया है, अब B का मान आपका 14, अब B का मान 14 भरिए, H का मान 7.5, H का मान 7.5, L का मान 24 भर दीजिए देखकर किताब में से जो दिया है। अब इसको गुना मारिएगा तो आपका 336, इसको गुना करेगा 105, इसको गुना करेगा 180, और सबको जोड़ दीजिए फटाफट, इसको जोड़िएगा तो 621, और 2 से गुना मार लीजिए 1242, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया धाए से ना, ठीक है। हाँ तो देखिए इसका आंसर हमने कौन बताया भाई, 1242 सेंटीमीटर वर्ग सेमी, मतलब 1200 सेंटीमीटर, 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया धाए से ना, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, ये देखिए ये तो बहुत ही आसान पूछा है सवाल। आप क्या करेंगे भाई, इसको जब भागा को आप गुना में बदलिएगा ना चिन्हवा, तो ये 18 ऊपर चल जाएगा, और 18 दहा के 180 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर है उलटेगा, तो फिर यहाँ गुना का चिन्ह बदलिएगा, तो फिर है 180 से फिर 6 में गुना मारिएगा, तो 108 यानी कि 1080 आ जाएगा। तो फिर यहाँ नीचवा 1080 होगा, ये फिर उल्टे का भाग है तो गुना का चिन्ह देंगे, तो फिर है 1080 जो है, 1080 में 5 से गुना मार देंगे, तो आंसर आ जाएगा क्या, तो 1080 जो हमारा आया उसको 5 से गुना मार दीजिए, कितना आ जाएगा गुना करके, 0, 8 × 5 = 40 के 16, और 10 × 5 = 50, 4 = 54, है देख लीजिए 5400 आंसर धाए से ना आंसर आ गया। देखिए हे दे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि एक वृत्ताकार पार्क है, उसका आंतरिक परिधि 440 है, उसके चारों ओर ट्रैक की चौड़ाई आपका 14 मीटर है, ठीक है। तो इसमें बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा, देखिए इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे बोला है हमने वैसे इसका चित्रवा को बना दिया ना वृत्ताकार पथ। अब इसमें जो बोला था कि है अंदर वाला जो है ना वृत्ताकार, इसका आंतरिक वृत्ताकार भाग का परिधि दिया था 440, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब देखिए 2 यहीं छोड़ दीजिए, पाई के मान 22/7 आ रहे हैं, छोड़िए 440 यहीं छोड़ दीजिए। अब देखिए काटाकुटी है ना, 22 दूना 44 से 22 दूना 44, एगो सोनवा बच गया यानी 10 हो गया, 7 से गुना हो गया तो 70 हो गया आर का मान, है ना। अब क्या हो गया, तो तिरजवा हमारा भीतर वाला जो है तिरजवा है, ये पता चल गया कितना भाई 70 आ गया, ये कितना आ गया 70। आई 10 गो है इतना चौड़ैया है, जोड़ देंगे तो टोटल आपका निकल जाएगा, तो है टोटल पता चल जाएगा बाहरी त्रिज्या, यानी कि 70 गो और 14 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 84 हो जाएगा बाहरी त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या 70 और बाहरी त्रिज्या 84, तो वही है देख लीजिए। तो बाहरी वृत्त का व्यास निकालना था, तो 2r है, बड़ा आर माने है बाहरी वाला के लिए, तो 2 आई आर के मान 84, 2 से गुना मारिए 168, धाए से ना आंसर आ गया 168 मीटर। तो लीजिए इसका आंसर 168 मीटर आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई आपका है अनुपात में 3, 4, 5 दे दिया है, और उनकी परिधि दे दिया है कितना भाई, परिधि दिया है 144 सेमी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा देखते हैं इसको। तो हाई देखिए आपका जो त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात दिया था 3, 4, 5, इसको अनुपात में दिया था, तो x लगा के मानेंगे तीनों भुजवा को, a का मान 3x, b का मान 4x, c का मान 5x। तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो उसका परिधि चाहे परिमाप निकलता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए झट से ना।
अब जोड़ने पर फट से ना आ गया आपका कितना भाई 12x, हाई 144 से ही है, 12 में 12 से तो 144, x का मान आ गया धाए से ना 12। अब देखिए, अब हमने a का कितना माने थे, a भुजा कितना था 3x, तो 3 x के मानवा हाई 12 आया तो भर दीजिए, तो 12 3 36, और b कितना 4x माने थे 4, x के मानवा 12 तो 48, और c का हाँ माने थे भाई, c माने थे 5x, तो 5x के मानवा 12 तो 60 हो गया। ए बी सी धाए से नहीं सब निकल गया। अब एस निकालने का फॉर्मूला तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है सूत्र। तो ए का मान 36 आया था, बी का मान 48 है, सी का मान 60, जोड़िए फटाफट 144 2 से काटिए 72 आ गया धाए से ना एस का मान। अब हम हीरोन सूत्र लगा देंगे फट से ना, तो हीरोन सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ एस का मान 72 था, तो एस का मान 72, एस माइनस ए के मान 36 आया था, एस के 72, आई बी कितना था 48, एस कितना 72, सी कितना था 60। अब आगे बढ़ चलिए, यही 72 रहेंगे, छोड़िए घटाइएगा तो 36, इसको घटाइएगा तो 24, इसको घटाइएगा तो 12। अब तनी तोड़ तार कर लेंगे। हाई देखिए, हाई हम इसको 2 गुने 36 लिख सकते हैं, आई 36 हिंगे छोड़ दीजिए। आई इसको हम 12 2 गुने 12 लिख सकते हैं, 12 हिंगे छोड़ दीजिए। 2 गो के एगो बहरी, तो 2 गो 2 है तो एगो 2 बहरी, 2 गो 36 है तो एगो 36 बहरी, है 2 गो 12 है तो एगो बहरी 12 बाहर। आई सब को गुना मारा धाए से ना गलवा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो लीजिए 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक वृत्त है और एक वर्ग है, ये दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग के भुजा आप वृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, देखते हैं इसको। तो देखिए हई वो हई देखिए वृत्त के क्षेत्रफल हई वर्ग के क्षेत्रफल दोनों को बराबर कर दिए, जैसे बोला था कि वर्ग के क्षेत्रफल आप वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या निकालना था, भुजा और त्रिज्या के आपको अनुपात बताना था। तो देखिए हम क्या किए हैं, हई देखिए हई भुजा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ऊपर रह गया, हई आर स्क्वायर है बाटा में भेज दिया, तो इधर पाई या इधर से कुछ कुछ नहीं तो सटा था, एक सटा था, यानी पाई बाटा 1 हो गया, इधर ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आ स्क्वायर हुआ हटा तो ऊपर जाके रूटवा चढ़ गया ए बटा आर, और यहाँ से रूट पाई का तब वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट में रह जाएगा, एक का तो निकल जाएगा एक, और इसको आगे बढ़ा लीजिए। अब तनी है ये पार इसको हम ओह पार लिख दिया। अब हम अनुपात बताना था भुजा और त्रिज्या का, तो है देखिए रूट पाई या है एक इसका भुजा और त्रिज्या का अनुपात निकल गया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये देखिए, हाँ ये देखिए सवाल है, कह रहा है एक तांबे के तार को मोड़कर एगो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तांबा के तार है मोड़ के समबाहु त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल आपका 121 √3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है कि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में, माने है एगो पहले तारवा के मोड़ के है एगो समबाहु त्रिभुज, एकरे के मोड़ मार के फेरू वृत्त बना देवल गयल, ठीक बा। तो वृत्त के क्षेत्रफल माने हेकर क्षेत्रफल कितना हुई, तो हई जितना हुई उतने ही रही, है ना। तो इसके हिसाब से हम इसका त्रिज्या निकाल के आराम से धाए से बना देंगे, देखते हैं इसको। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के रूप में जो मोड़ा गया था तारावा, उसका क्षेत्रफल दिया था जवन हम लिख दिए, आ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें सूत्रवा पता हईले है, √3/4 भुजा का स्क्वायर माने ए का स्क्वायर, आई √3 से √3 काट दिए, है ना। तो 121 4 है सटल है तो वह पार गया, इधर भाग में तो उधर जाके गुना में, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटा तो रूट चेहरा, है किसका, है 121 का वर्गमूल 11 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, मतलब इधर से ये स्क्वायर हुआ हटा के हेने करेंगे ऐसे, तो इतना आ जाएगा ए का मान, ठीक है। अब जैसे ही गुना मारिएगा 11 दूना कितना आ जाएगा 22, ए का मान आ गया भुजा। अब हमें यहाँ पे जो है ऐसे बनाया गया था ना, ऐसे आपका समबाहु त्रिभुज होता है, तो इसका परिमाप चाहे परिधि, तो तीनों भुजवा जोड़ देंगे, यानी कि ए भुजा होता है ना, तो 3a इसका परिमाप होता है, तो वही 3a परिमाप हम लिख दिए, और परिधि का सूत्र क्या होता है, जो कि इसका जो परिधि होगा ये वृत्त के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि जैसे इसका जितना लंबाई है उतना ही लंबाई तो ये है बना है, तो इसका परिधि कितना है 3a, इसका परिधि 2πr है, देखिए 2πr। अब धाए से ना भरिए मान, तो 2πr है, देखिए 3 या a के मान 22 था, गुना मारिए या छोड़िए इसको, 2 और पाई के मान 22 आ रहेंगे, छोड़ दीजिए। अब भाई 22 से 22 को 30 है ना, तो हई का हो जाएगा, 7 होने ऊपर चल जाएगा, 3 में गुना तो 21 है, बाटा में 2 लग जाएगा, यानी आर का मान आ गया कितना आ गया 21/2। अब फटाफट इसको आगे बढ़ाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल,
तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21/2 21/2 स्क्वायर है तो 2 बार। अब काटा कुटी 70 के 21 और फिर है 2 से एकरा के 22 को 11 11 गुने 3 गुने 21 गुना मारिए तो कितना आ गया 693 आई बाटा में 2 अब भाग दे दो फट से तो आगल कितना हो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस राइट आंसर होगल कि ना। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं ये वाला, देखिए करा यदि एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण के लंबाई का 80% है, सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का x गुना है जहां, तो x का मान क्या होगा। सिंपल इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि सम चतुर्भुज का एगो जो विकर्ण था दूसरे विकर्ण का 80%, ठीक है। भाई विकर्ण को हम d1 माने हैं, दूसरे को d2 माने हैं। d1 यहीं छोड़ दीजिए, है d2 है 80% का मतलब 80/100। आगे बढ़ चलिए, है d2 इधर बटा में आ गया तो 80/100 हो गया, यानी d1 के मान हमें पता चल गया कितना 80 और d2 का मान पता चल गया 100। अब हमें प्रश्न में कहा था कि इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ये दूसरे विकर्ण के वर्ग का x गुना है, तो वही कर दिए। तो है देखिए है 1/2 है d1 का मान 80 था, है d2 से इस d2 को काटे हैं, स्क्वायर था तो एगो d2 बचा है, x है तो x। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे 80 को तो 40 हो जाएगा, d2 का मान 100 था, x है तो x। आगे बढ़ेंगे तो 40 ऊपर है 100 नीचे चल जाएगा, काटेंगे तो 20 दूना 40 20 बचे 100, यानी कि x का मान आ गया 2/5 इसका आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर आपका 2/5 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है 10 सेमी लंबे 8 सेमी चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए तो धाए से ना यही जब बन जाएगा, देखिए कैसे है, ये आयत बना दीजिएगा, बनाइएगा और इसमें एगो वृत्त बनाइएगा, देख रहे हैं वृत्त बना देंगे, ऐसे बनाएंगे ना आप वृत्त एगो ऐसे। फिर से एक बार बना के दिखा देते हैं, ऐसे एक आयत बनाइएगा अच्छा से, ठीक है, और इसमें एगो वृत्त बनाना है इसे, ठीक है, बनाइएगा। अब इसमें बोला है कि इसका लंबाई कितना है, आयत का लंबाई 10 था और चौड़ाई कितना है 8 है, ठीक है। तो जो वृत्त का अगर व्यास की बात करते हैं तो वृत्त का व्यास हो जाएगा, ये पूरा व्यास हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या, तो 8 के आधा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 इसका त्रिज्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। अब हमें कह रहा है कि ये जो बन रहा है वृत्त का अंदरवा इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहीं छोड़ देना है आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि बात कहने का मतलब है कि 16 पाई इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बात करते हैं 91 नंबर, 4 सेमी व्यास वाला 8 धारिता वाले गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गेंद बनाया गया है, तो गेंद की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। माने 4 सेमी व्यास वाले 8 धातित्व गोला माने धातु का गोला पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, 4 सेम व्यास है इसका, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना त्रिज्या। 8 गो गोला पिघला के बनाना है एगो बड़ा गोला, तो बड़े गोला का त्रिज्या बताना है, बड़ा गोला का त्रिज्या। तो इसका क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, सिंपल देखिए इसको दिखाते हैं आपको। तो देख लीजिए एक बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोले का आयतन के बराबर हो जाएगा, तो ये बड़े गोले का आयतन सूत्र लिख दिए और 8 है छोटका गोला के आयतन लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, काटा कुटी है, देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई खत्म हो गया, यहाँ पे बड़ा आर क्यू हो गया, 8 है छोड़ दीजिए। हम त्रिज्या कितना निकाले थे, जो 4 सेम व्यास था आधा किए तो 2 हो गया था ना, अब इसका क्यू। अब हम क्या करेंगे, आर रहेंगे छोड़ देंगे, उधर जाएगा तो घनमूल निकलेगा, 8 को 2 के पावर 3 कर सकते हैं, 2 के पावर 3 था, अब पावर 3 है यानी कि घनमूल, यानी 3 गो के एगो बाहर 3 गो के एगो बाहर, यानी 2 दूना 4 इसका बड़ा गोला का त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि 9 गो संतरा का विक्रय मूल्य 12 गो संतरा के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % निकालिए। तो ये तो बहुत ही आसान दे दिया है, देखिए इसको दिखाते हैं आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे 9 गो एसपी माने 9 गो का विक्रय मूल्य 12 गो सीपी के बराबर बता रहा था, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये एसपी है नहीं छोड़ दिया होने से सीपी है आ गया, बटा में है 12 ऊपर है 9 नीचे, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी 4/3 आ गया।
यानी एसपी का वैल्यू 4 हो गया और सीपी का वैल्यू 3 हो गया। अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ गुने 100 बटा क्राइमोल यानी सीपी। तो लाभ कितना है? 3 का हमें खरीदे हैं तो 4 का बेचे हैं, तो लाभ 1 का है, तो लाभ 1 रख दिए है, 100 यहीं रख दिए है। सीपी क्राइमोल कितना का खरीदे हैं? 3 का। अब आराम से झट से ना कर लीजिए काम। तो 100 ऊपर आ गया, नीचे 3, इसको तोड़िएगा तो 33 या 99 एक 100 यानी कि 33.1/3% आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी 49 वर्ग सेमी, तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो बड़ा आसान है, जब क्षेत्रफल दिया हो और ऊंचाई पूछ दे तो बस इसका वर्गमूल निकाल देना है। क्या करना है? ये दोनों का वर्गमूल निकालना है। 81 का 49 का, तो 81 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल फिर भले 49 का, देखिए 81 का वर्गमूल भले, सॉरी 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जब भी क्षेत्रफल दिया हो तो वर्गमूल निकालिएगा, और जब आपका ऊंचाई दिया हुआ क्षेत्रफल पूछे तो उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है, ऊंचाइयां भी बराबर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा? देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला था एक शंकु और एक अर्धगोला, तो दोनों में त्रिज्याएं सेम था, और जो त्रिज्या था वही उसका ऊंचाई भी था, तो ये हमें पता चल गया। तो अब हमें ये तनी तिरछी ऊंचाई एल निकालेंगे, तो एल बराबर का होता है √√r² प्लस एच स्क्वायर, सूत्र होता है। तो ये देखिए आर का वैल्यू आर है और एच का वैल्यू भी आर लिख देना है। तो एक आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर का एक आर निकल गया, √2 बच गया, यानी एल के जगह √2r भर देंगे। तो चलिए अभिष्ट अनुपात निकालना है। तो पहले हमें क्या बोला था? अर्धगोला, तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर आ शंकु का नीचे हो जाएगा। तो अर्धगोला का 2πr², नीचे शंकु का आयतन πrl, और मान भार शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल πrl होता है। पाई से पाई कटिस हो गया, हई एक बार से एक बार कट गया, तो ऊपर एक बार बचा है, 2 बचा है, और नीचे एल बचा है। तो वही हम काम किए क्या है, तो हमने 2 आर के मान कितना भर दिया? देखिए आर का मान कितना, एक बार ऊपर है तो आर का मान कितना हमने भर दिया, कितना भर दिया देख लीजिए। हाँ, तो है देखिए हमारा काट कूट करके क्या बचा है? ऊपर बचा है 2 और आर, और नीचे बचा है एल। ठीक है, तो एल का मान हमें √2r आया था, भर दिया, और है यार यहीं छोड़ दिया है, 2 यहीं छोड़ दिया है। अब काटी से यार से यार काटिस हो गया है, 2 से √2 से 2 को काटेंगे तो √2 बच जाएगा, यानी √2/1 इसका आ जाएगा, और यानी इसका अनुपात होगा √2 अनुपात कितना? तो √2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए आगे सवाल क्या बोला है, इसको पढ़ते हैं। देखिए आगे सवाल बोला है कि भाई एक साइकिल है, एक साइकिल के पहिया, एक साइकिल के पहिया के व्यास दे दिया है, कितना दिया है भाई? तो 66 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 66 सेमी दिया है, और दूसरे का आपका 72 सेमी दिया है। यदि 12 पहिए एक निश्चित दूरी तय करने में कितना 1188 बार घूमता है, और छोटा वाला जो पहिया है दूरी तय करने में कितना बार घूमेगा, ये पूछ रहा है। देखते हैं इसको। तो देखिए हमने दो चाक यहाँ पे 2 पहिया बना दिया ना भाई। तो दोनों पहिया हमने बनाकर यहाँ पे लिख दिया है। तो एगो कितना दिया था? एगो दिया था 66 व्यास, तो इसका आधा किया तो 33 आ गया। एगो व्यास 72 दिया था, आधा कर दिया तो 36 आ गया। तो इसका चक्कर लगाने में कितना चक्कर लगाएगा ये निकालना था। ये कितना बार चक्कर लगाया है ये दे दिया था, 1188 बार। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसका हम कितना चक्कर लगाया है n मान के चलते हैं, और 2πr चक्कर लगाएगा, यानी 2πr घूमेगा टोटल लंबाई। एक बार एक चक्कर मारेगा तो 2πr हो जाएगा ना, तो 2πr पर भर दिए 2, और पाई के मान 22/7, और आर कितना दिया है 33 भर दिए। इसी तरह से इधर हो 2πr है ना, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 36, और ये कितना चक्कर मारा है ये दिया है तो लिख दीजिए। आगे अब काटा कुटी कर लीजिए, है ना, 22/7 से 22/7 है, 2 से 2 गया, 11×3 = 33 है, 11×3 = 33 कर दिए, और फिर 11 से इसको काटे तो 108 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए हैं, तो उसके बाद हमने इसको काट 108 हो गया, इधर आपका आ गया कितना 12 आ गया।
ठीक है, 11 से तो काटिए दिए 108, तो ये 12 गुने 108 को गुना करिएगा तो 1296 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1296 इसका आंसर किने है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को 6%, 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए पहले वस्तु को कितना भाई 6% लाभ पर यानी 106 हो जाएगा, दूसरे वस्तु को 4% लाभ पर यानी 4% इसका 104 हो जाएगा। अभी दोनों में कितना परसेंट का अंतर है, 2% का, और दिया कितना अंतर दिया था 3। ठीक है, तो ये 2% 3 के बराबर है, तो इसको हम 2% को 100% बना रहे हैं, तो इसमें कितना से गुना मारेंगे कि 100 होगा, 50 से गुना मार देंगे दो में तो 100 बन जाएगा 100%, तो इधरों 50 से गुना मारिए तो हो जाएगा 150, यही इसका आंसर हो जाएगा 150। तो लीजिए इसका आंसर आपका 150 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी या शेष दूध है, तो दूध की कितनी और मात्रा डाल दी जाए कि परिणामी मिश्रण आपका कितना हो जाएगा, 87% दूध हो जाएगा। देखते हैं इसको, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि चूंकि मिश्रण में दूध डाली गई तो पानी के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आपको दूध ही मिलाना है तो पानी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, और हमें दिया था 200 लीटर मिश्रण था, उसको 15% पानी, उसमें 15% पानी, 200 में 15%, 200 का 15%। ठीक है, और 200 का आपका कौन सी, उसमें हम x मान ले रहे हैं जो हमें निकालना है, क्या दूध कितना मिलाना है, तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और उसका आपका दिया था कितना भाई कि उसमें आपका 87.5% जो था परिणामी मिश्रण दूध हो जाए, तो भाई 100 में से उस 87.5 को घटा दो गुना में। ठीक है, इसको हम घटा दिए, अब इसको जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे इसको यहीं छोड़ दिए, इसको घटा के आएगा 12.5%, अब यहाँ से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से परसेंट कटेगा, आई दशमलव हटा दिए, है ना। अब उसके बाद में हम क्या किए, 25 पचे 125, 25 और 25 पचे यानी 5 से काट दिए तो 25 बार में आए, 5 दूना 10, 2 बार में, फिर 25 8 200, 8 बार में गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ये 2 को 15 से गुना मारा तो 30 है, 8 है तो 8, और यही बच गया 200 प्लस 6, और यही जाके है देखिए, और 3 के 24 240 हो जाएगा, 240 में से 200 घटेगा तो x का मान आ जाएगा 40। देखिए यहाँ पे 40 आ गया x का मान, यही इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना भाई, तो 40 लीटर। आगे देखते हैं ये वाला सवाल है, कह रहा है कि किसी संख्या को इतना से गुना करने के बजाय विद्यार्थी ने उस संख्या को यानी कि इतना यानी 7.2 से गुना कर दिया, तो उस यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर इतना से अधिक आया हो तो आरंभ में संख्या क्या होगा। देखते हैं इसको, तो देख लिए मान लीजिए कि आरंभ में संख्या x था और उसको कितना से इतना से गुना कर दिया था, इतना से गुना करने के बजाय, तो इसको घटा देंगे हम, जितना से अधिक से गुना कर दिए थे कम से करने के बजाय, तो उस कम को घटा देंगे, और टोटल कितना हमें दिया था, जितना अधिक दिया था वो बराबर में लिख देंगे, कितना 2592 से अधिक हो जा रहा था, तो ये हो गया। अब इसको इतना आ गया गुना करना पड़े, इसको गुना करना पड़े, ये आ गया, और ये बराबर में जैसे था छोड़ दीजिए। अब इसको इतना में से इसको घटाइएगा तो 6.48 x आ रहा है, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। अब इसको हमने ये बटा में ले गए, दशमलव से दशमलव काटने के लिए 100 हो गया, इसको काट दिए तो कितना 4 में या 100 से, तो यानी 400 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 400 हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला 99 नंबर, कह रहा है कि ए यदि ए तथा बी की आय आपका 2:3 है, उसके व्यय कितना है 1 और 2 दिया है, तो प्रत्येक का बचत 24,000 है, तो ए का आय कितना है। तो यहाँ से भी बनाया जा सकता है, ये देखिए आय है और यहाँ पे व्यय है, तो बचत कैसे होगा, आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो ये देखिए 2 में से ही कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 1 दिया है ना, तो कितना आएगा 1, चाहे 3 में से अगर हम 2 भी घटाते हैं तो 1, यानी हमें बचत कितना आ रहा है, 1:1 का बचत हो रहा है, यानी 1 यूनिट जो है बचत कितना दे रहा है, आपका दे रहा है 24,000। कितना दे रहा है 24,000। तो आपको कितना यूनिट का मान निकालना है,
बोला है ए का आय का अनुपात, ए का आय कितना है 2 है, तो दो यूनिट का मान निकालना है। तो 2 यूनिट का कैसे निकलेगा, जब 1 यूनिट का 24,000 तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 24 दूना 48,000 हो जाएगा इसका आंसर। 24 दूना 48,000, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% ज्यादा हो जा रहा है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से किस अनुपात, मतलब संख्या से अनुपात क्या है, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे है लड़का का जो लड़की से कितना 12% ज्यादा हो जा रहा था, तो लड़की का लड़का जो था लड़की का 12% ज्यादा है ना। तो ये तो 112 हम कर दिए बटा 100, और इस काटा कोटी किए तो ऊपर 28 बार में और नीचे 25 बार में 4 से काटे तो जी हम बटा में भेज दिए, तो बी बटा जी यानी कि बॉय और गर्ल का अनुपात कितना हो गया 28:25, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर कहाँ है 28:25, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर आपका 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान दे दिया, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। यानी कि आपका किस चीज का बात बोल रहा है, तो ब्याज दोनों का बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का पी गुने आर गुने टी, है ना, 1 मान लेते हैं और बटा 100, और इधर भी ऐसे ही पी गुने आर गुने इसको हम T2 मान लेते हैं अब बटा 100, दोनों का ब्याज निकल जाएगा बराबर करके। 100 से 100 गया, पी से पी गया, आर से आर गया, और T1 बराबर T2, ये अनुपात में लिखना है, अनुपात बोला है तो T1 अनुपात T2, तो T1 अनुपात T2। अब हमें T1 अनुपात T2 जो हम माने हैं वो लिख देंगे। T1 कितना दिया है 6 और T2 अनुपात दिया है कितना 9, काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2 अनुपात इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है ब्याज की दर आपका 10% प्रति वर्ष के एक साधारण राशि कितना 12,500 से 17,500 बनाने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या क्या होगी, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 17,500 में से कितना घटा देंगे, यानी कि मिश्रधन में से इसका मूलधन घटा देंगे, है ना, तो इसका हो जाएगा निकल जाएगा। ब्याज निकालने का सूत्र होता है एस बराबर ऐसी भले थी पी गुने आर गुने टी बटा 100, ये निकाला, इस इधर घटाने पर आ रहा है 5,000, और इसको हम यहीं छाप दिए। अब तनी काटा कुटी करेंगे हम, तो कैसे काटे हैं 1 सोना से 1 सोना, 1 सोना से 1 सोना, और 1225 से काटेंगे ही 5,000 को, तो 4 बन में गया, यानी टी का माना गया 4 वर्ष इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 12% वार्षिक दर से 3 साल बाद आपका 25,000 रुपया की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए इस सवाल को हम थोड़ा ट्रिक से बनाए हैं। परसेंटेज ए परसेंट कितना दिया है, मान लीजिए 12% दिया है, तो 3 साल का सीआई निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ट्रिक से निकालने का फॉर्मूला होता है 38.2 स्थान 3a², फिर 2 स्थान a³ परसेंटेज। ठीक है, और हम यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हम 12%, तो हम यहाँ पे पहले कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन देखिए। तो हम ए जहां जहां है वहां पे हम 12 भर दिए। ठीक है, अब आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए तो क्या किया है सॉल्यूशन में, पहले है 12 का क्यू कीजिएगा, 12 का क्यू। ठीक है, 12 को आप 3 बार गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए 12 का क्यू हम करेंगे तो 1700, इसका 28 आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ही हम 28 इसका लिख दिए। ठीक है, 2 स्थान तक। अब बच गया ई 2 स्थान, तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम 12 का स्क्वायर 144, 144 में 17 को जोड़ देंगे, 144 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर बोला है ना, उसके बाद में 12 का स्क्वायर 144, 144 में मेरे पहले 3 से गुना मारेंगे ना, 144 में 3 से गुना मारेंगे। ठीक है, हम 28 लिखे हैं और 144 में हम 3 से गुना मारेंगे तो कितना आएगा, 4 12, 14 42, 1 43। ठीक है, 43, और में हमें कितना जोड़ना था 17। ठीक है, तो 7 2 9, आपका उसके बाद में 3 1 4 4। ठीक है, तो 49 आ गया।
तो 49 है, 4 को बाद में लिख लेंगे, तो 49 हम 2 स्थान तक लिख दिए। ठीक है, अब क्या किए हैं, अब ये दशमलव लगा देंगे, ये वाला 2-2 को स्थान लिखा गया, ये दशमलव जैसे है लगा दिए। अब 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36 से 4 जोड़ देंगे, 4 को जो हासिल आया था, तो ये आपका आ गया 40। यानी हम इसको सॉल्व करने पर हमें इतना परसेंट आ गया। अब ये आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए ये आ गया। अब 3 साल का बोल रहा था, ये 3 साल का हमें क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, सीआई निकालना था। और इसका हमें इसका क्या दिया है, तो इसका आप देख लीजिए, इसका मूलधन कितना दिया था, 25,000। ठीक है, तो 25,000 गुने ये आपका कितना आया है, 40.4928। और उसके बाद में परसेंटेज है, तो बटा में 100 लगा के 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, और इसको गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, जो कि ऑप्शन में आपका ए आंसर है। ठीक है, थोड़ा हमने ट्रिक यूज किया है क्योंकि ये बहुत लंबा सॉल्यूशन था इसलिए। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं 104 नंबर। अब देखते हैं 104 नंबर कह रहा है कि ए टंकी जो है, एक पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में और बी जो है आपका 48 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी जो है 24 मिनट में भर जाती है, तो बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, ए को 36 मिनट, बी को 48 मिनट, दोनों का एलसीएम लीजिए 144। तो 36 चौका 144, 48 तिहाई 144, यानी कि कैपेसिटी किसका कितना आया, क्षमता कितना आया, 4 और 3 आया है, ए और बी का। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों को एक साथ काम कराया जा रहा था, तो 24 घंटे लग रहे, 24 क्या लग रहे थे, कितना लग रहे थे भाई, 24 मिनट लग रहे थे, ये बताया गया था। और इसमें क्या किए हम, जैसे ही बी को बंद कर रहे हैं, बी को बंद कर रहे हैं, तो लगातार ए को काम करना पड़ेगा। तो ए का क्षमता हमें 4 दिया है, देख लीजिए ऊपर 4 दिया है, तो ये 4 से हम क्या करेंगे, इसमें 24 से गुना मार देंगे तो आ जाएगा 96। और ये टोटल हमें वर्क पता था 144, इस 144 में से 96 को कम कर देंगे तो 48 को आ जाएगा। और ये 48 जो था टाइम जो बच रहा है, 48 मिनट जो आया, इसको हमें बी द्वारा काम कराना है। बी का क्षमता हमें पता है कितना दिया है, बी का क्षमता, तो बी का क्षमता हमें आया है 3, तो 3 से भाग दे देंगे हम इस 48 को, तो 16 मिनट आ जाएगा। तो बी को भाई काम करने में कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए, तो 16 मिनट बाद, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, अगला सवाल कह रहा है कि जब एक प्लॉट आपका 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान हो जाता है, और 15% लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट में उसको कितना में बेचना पड़ेगा। देखते हैं इसको। तो देखिए 15% का जब नुकसान हो रहा है तो 100 पर मान के बनाया जाता है, तो 15% कम करिएगा तो यानी 85%, और यही 85% कितना दिया है आपका 18,700, तो ये हो गया। अब इसको काटिएगा तो 5 बार में 17 85 17 से, फिर इसको 17 से काटिएगा तो आपका आ जाएगा 1100 आ जाएगा, यानी 5 यूनिट ये 100 के बराबर है, तो 115 यूनिट का है। 15% लाभ कमाना है तो 100 में 15 बढ़ाएंगे तो 115, तो 115% लाना है, तो 5% को 115 बनाना है तो 23 से गुना मारना पड़ेगा। तो 1100 में भी इधर हमें 23 से गुना मार देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 25,300 आंसर। ठीक है, तो 25,300 कहने हैं, 25,300, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं ये वाला, कह रहा है कि यदि एक कार्य को ए और बी 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में ये काम पूरा कर लेंगे। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी माने दोनों मिलके 8 दिन में, बी और सी मिलके 12 दिन में, सी और ए मिलके 24 दिन में। हम तीनों का एलसीएम 24 ले लिए, 8 3 के 24, 3 बार में 12 दूना 24, 2 12 24 कम 24, यानी ये इसका क्षमता हो गया 3 2 1। अब हम तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे हम, तो कै गो ए, 2 गो ए, तब 2 बाहर ले लिए, 2 गो बी, 2 बाहर ले लिए, 2 गो सी, तो 2 बाहर ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 को बाहर ले लिए। इसका क्षमता कितना आया भाई, 6 आया है। अभी 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 3 यानी तीनों का, हमें तीनों एक साथ कितना में कर रहा था, टोटल वर्क कितना आया था 24 है, ये 3 इसका तीनों का क्षमता है, तो यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो यानी 8 दिन इसका तीनों मिलकर 8 दिन में काम क्या कर देंगे,
समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो तीनों मिलकर 8 दिन में काम समाप्त करेंगे, पूरा कर लेंगे। आगे है कि एक मात्र x जो था y% से 25% अधिक है, तो y x से कितना कम है देखते हैं। कह रहा है x हो गया है, y हो गया। ठीक है, तो कह रहा है जो x है y से 25% ज्यादा है, तो मैंने है 100% अगर माने तो y से है 25% ज्यादा, यानी 120 कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, 125 हो गया। ये दोनों में अंतर कितना का है, 25 का अंतर आ गया। कितना का, 25 का अंतर हो गया। तो हमें बोला है कि ये 25 ऊपर लिख देना है। ओके, और बटा में कितना लिखना है, कितना से भाई, कितना से x से, तो x कितना है, x का मान कितना है 125 आया, तो 125 नीचे लिख देना है। और गुना कितना करना है आपको, गुना 100, गुना 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 25 पचे 125, यहाँ पे 100 को काटेंगे 25 को, तो 20 पचे 100 यानी 20 आ जाएगा। कितना आ रहा है काटकर, तो इसका आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा कितना है ऊपर 25 और नीचे कितना 125, और यहाँ पे गुना 100 तब ना परसेंट में आ रहा था। 25 पचे 125 और 20 पचे 100, यानी 20% इसका राइट आंसर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बढ़ते ये वाला देखिए, कह रहा है कि 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद ये सी को बंद कर दिया गया। फिर ए और बी ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में कर दिया, तो सी अकेले उसी टंकी को भर सकता है कितना देरी में, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ए और बी और सी तीनों को कितना भाई 6 घंटा लग रहा था, और ए और बी जो था ये 21/2 कैसे आया है देखिए, दिखाते हैं आपको। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए पहले कितना दिया था, कितना दिया था, तो बुक में दिया था ना आपका ए बी सी तीनों को कितना भाई 6 घंटा, और तीनों को एक साथ करने में 2 घंटा लग रहा था। तो यहाँ 2/6 काटेंगे तो कितना भाग काम हो रहा था, 1/3 भाग हो रहा था। और शेष निकालना था, तो एक में से घटा देंगे 1/3 को, तो शेष कितना हो जाएगा, आपका यहाँ से घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। और ये 7 घंटा लग रहा था शेष को काम करने में, और ए और बी द्वारा जो काम हो रहा था यही आपका यहाँ पे जो 2/3 आ रहा है सोल्व करके उधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो 3/2 ये 7 घंटा है, तो 7 से गुना हो जाएगा। यानी ए और बी मिलकर कितना भाई 21/2 भाग काम करेंगे लोग। ठीक है, तो वही हमारा ए और बी का निकाले हैं, यहाँ पे लिखे हैं 21 बटा कितना लिखे हैं 21/2। अब इसको हम दोनों का ई आपका 6 और 21/2 का एलसीएम ले लेंगे तो 42 हो जाएगा। ये 6 से 6 सत्ते 42, और ये 21/2 से इसको काटेंगे अथी करेंगे हम, इसमें भाग देंगे तो ये 21 से कट के कितना हो जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इसका कैपेसिटी भी निकल गया 7 और 4। अब हमें क्या करना है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें टोटल वर्क काम कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका कितना हो जाए टोटल वर्क, तो देखिए ये 7 घंटे तीनों मिलकर कर रहा था एक एक साथ, तो 7 घंटे लग रहा था कैपेसिटी इसका, तो 7। और ए और बी दोनों जब एक साथ मिलकर कर रहा था तो 4 घंटे, तो ये ए और बी को घटा देंगे तो सी निकल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी में से हम ही इसको है घटाएंगे है इसको, तो है बी प्लस ए प्लस बी से कट के यहाँ पे सी निकल जाएगा, तो सी निकालना था सी द्वारा, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया टोटल वर्क 42, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 7 आया था, और ए प्लस बी का कितना आया था 4, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, काटेंगे तो 14 आ जाएगा। 42 के 14 तो यहाँ 42, यानी 42 घंटा इसका लगेगा आंसर, भले 14 घंटा लगेगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 घंटा, ऑप्शन नंबर सी, सी अकेले उसी टंकी को 14 घंटा में भरेगा। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 120 रन बनाए, जिसमें चौका का एगो है 3 गो, छक्का का एगो है 8 गो, और कि विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल कितने स्कोर किया, कितना परसेंट, ये निकालना है। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 120 रन है, किसको 2 भागों में बांट दिए, तो इधर चौका और छक्का की बात हो रहा था। चौका कितना लगा रहा था 3 गो, और छक्का का एगो लगाया था 8 गो, तो यहाँ पे चौका का मतलब 4 हो गया, छक्का का मतलब 6 हो गया, गुना कीजिएगा तो 4×3=12, 8×6 48, जोड़ेंगे तो 60 आ रहा है। तो 120 में से ही चौका छक्का लिया है कितना 60 गो, 60 रन बनाया है चौका छक्का के हिसाब से, तो दौड़ कर कितना लिया होगा, जब 120 में से 60 गो कम हो जाएगा तो 60 गो ना बचेगा, तो 60 गो दौड़ कर लिया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका परसेंटेज निकालना था, तो क्या करेंगे हम, ये दौड़ कर जो था उसका परसेंटेज, तो दौड़ का कितना है 60 गो, और टोटल रन 120 गो, और गुना 100 करेंगे। अब काट कूट करेंगे हम, तो कितना आ रहा है
4 दूना 120, 2 से इसको काटे तो 50 आ रहा है, यानी 50% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक परीक्षण में आपका 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिसमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए हैं, तो कुल असफल यानी कि फेल कितना परसेंट हुए हैं ये निकालना है। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे देखिए लड़का और लड़की की बात हो रही थी। 1100 क्या था, 1100 इसमें लड़का था और लड़की 700। अब इसमें बोल रहा था लड़का वाला कितना परसेंट, तो 42% जो लड़का था क्या था, पास हुआ था। 42% पास, तो कितना परसेंट फेल, तो 100 में से घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे 58% फेल हुआ होगा। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, तो फेल का हम निकालेंगे। तो फेल का ही टोटल 1100 है और कितना है फेल का 58 और बटा 100, काट कूट करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 11 में 58 से गुना मार देंगे तो कितना आ जाएगा फेल भाई, 638 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, लड़की जो थी 30% पास थी, तो फेल कितना 70%। अब फेल का निकालना था हमें, तो 700 का कितना भाई, टोटल 700 था, तो 700 का कितना 70%, यानी 70 बटा 100 काटेंगे तो कितना आएगा 490। दोनों जोड़ के कितना आ रहा है 1128, तो 1128 ये फेल का परसेंटेज है। तो फेल 1128 आया है, 1128 टोटल फेल हुआ है। और टोटल कितना था लड़का लड़की मिला के 1100 700 1800, तो 1800 नीचे चल जाएगा। इसको काटा कुटी कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको हमने काटा तो कितना आ गया 9 थे, इसको काटे हम 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। ठीक है, 6 3 18, 6 से इसको काटे तो 188, 188 बटा 3। अब इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 62.2 बटा 3% इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना हो गया 62.2 बटा 3%। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 111 से इसमें देखने वाले हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत का चौड़ाई क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए ये लंबाई को L मान लिए, चौड़ाई को हमने B मान लिया। तो अगर हम चौड़ाई को अगर 100 मानते हैं तो इससे 15% यानी 115 हो जाएगा लंबाई। ठीक है, और इसको हम काटते हैं तो 20 25 100 है ना, और 23 25 115 यानी 23 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। अब हमारा ये 23 और 20 में हम x मानकर, चूंकि अनुपात में माने हैं तो x मानकर हम इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और दिया है आपका क्षेत्रफल 460 दिया है ना। अब ये 23 से इसको काट दीजिए, 23 दूना 20 बार में, और फिर 20 से भी काट दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, इधर x गुने x स्क्वायर, इधर 1 बचा। अब यहां से आप इसका अगर मान निकालते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां से आपका चौड़ाई पूछा गया था, तो चौड़ाई हम 20 x माने हैं, तो 20 x के मान 1 आया है, गुना मारने पर 20 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया, आपका कितना आया 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात 23 और 22 दिया है। यदि पथ अगर 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। देखते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया, एक अंदर से वृत्त बना लिया, आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर और बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर, और इसमें हमें ये पथ की चौड़ाई कितना दिया है भाई 5 दिया है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा आर और छोटा आर का अंतर कितना का है, कितना का अंतर है 5 का अंतर दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें ये इसका परिधियों का अनुपात दिया है ना, कितना भाई 23 और 22, तो इसका अंतर कितना है 5 का 1 का, और ये हमें अंतर कितना दिखा रहा है 5 का अंतर दिख रहा है। तो 1 यूनिट 5 हो गया, तो हमें 22 यूनिट निकालना है। कितना निकालना है 22 यूनिट का मान निकालना है, यानी कि हमें कौन सा निकालना है, तो हमें आंतरिक व्यास का निकालना है। तो आंतरिक व्यास 22 यूनिट निकालना है, तब 22 बचे कितना हो जाएगा 110 मीटर हो जाएगा आंतरिक वाला। ठीक है ना, तो बाहरी वाला 23 था और बाहर अंदर वाला 22 था ना, इसलिए हम 22 में कितना से 5 से गुना मार दिया, तो हमें पता चल गया कितना हो गया 110 मीटर। ठीक है, यही इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि
12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो देखिए ये हमने एक वृत्त बनाया और अंदर जो ये परिवृत्त है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ले जो खींचा जाता है, देखिए यहाँ से अब यहाँ तक ले अगर खींचेगा तो ये परिवृत्त हो जाएगा। तो परिवृत्त आर बराबर क्या हो जाएगा, छोटा ए है ना, अब बटा √3 और ए मतलब भुजा होता है, तो भुजा हमें 12 दिया है, इसको हम काटी कुटी कर देंगे है ना। √3 से √3 ऊपर, √3 ऊपर गुने और √3 नीचे गुना करेंगे तो 3 ऊपर √3 काटेंगे इसको। ठीक है, इसको हम 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4√3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 4√3। जैसे ही इसको हर के पर में करें कीजिएगा, इतना आ जाएगा, 3 से काटने पर 4√3 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4√3 ऑप्शन नंबर ए इस बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, करें कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई आपका 14 सेमी है और बोल रहा है कि उसका वक्रपृष्ठ 704 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 704, तो ये हम लिख दिए 2 रहेंगे छोड़े, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें छोड़ देना है और एच का मान हमें 14 दिया था, भर दिए। अब इसी को काटा कुटी कर लेंगे, है देखिए 7 दूना 14 दो बार में गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमने क्या किया, इसके बाद 11 से काटेंगे। ठीक है, तो 11 दूना 22 और 11 छक 66, 11 छक 44। ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 2 8 आएगा, 8 से काटेंगे तो 8 बार में गया, यानी आर का मान 8 आ गया। अब उसके बाद में हम आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच पर पाई के मान भर दिया, आर का मान 8 भर दिया, एच का मान 14 था, 7 दूना 14 2 और इस सबको गुना मार दीजिए, 22 गुने 8 गुने 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका 2816 घन सेंटीमीटर आ गया। आगे बोलते हैं कि यदि दो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उसके आयतनों का अनुपात कितना है, ये बोला गया है। तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो ये देखिए हमने क्या किया भाई, दो गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे 4πr²। तो पहले इसका जो दिया था आपका, कितना अनुपात दिया था दोनों का, 4:25 दिया था ना। तो पहले वाला छोटा है तो छोटा आर ले लिए, दूसरा वाला बड़ा है तो बड़ा आर ले लिए हैं। अब ऐसे 4 पाई से 4 पाई काट देंगे। ठीक है ना, खत्म। अब यहाँ पे हम उसके बाद में क्या कि स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल जाएगा 4 के 2, इधर स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल जाएगा 25 के 5, यानी कि छोटा आर 2 हो जाएगा और बड़ा आर 5 हो जाएगा। अब इसका हमें आयतन निकालना है, आयतनों का अनुपात, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, ऊपर भी नीचे भी। तो नीचे बड़ा वाला का, ऊपर छोटा वाला का, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये छोटा आर का क्यूब है ना, बड़ा आर का क्यूब, तो 2 का क्यूब 5 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, तो आपका हो जाएगा 8/125, यानी 8:125 आंसर। ठीक है, तो 8:125 ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसको काटेंगे तो आधा 3 से काटिए, 2 × 5 = 10 है ना, नहीं 3 से काटिएगा जब 6 को, तो 3 दूना 6, 2 बार में 3 × 5 = 15। अब नीचे जब 5 आ जाता है तो ये शांत हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्या खोजना है, अशांत खोजना है, तो ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, पहला। दूसरा चेक करिए, इसको 7 से काटिएगा तो 7 के 21 और 7 × 28, यानी नीचे 40 आ गया, 40 को तोड़िएगा तो 2 का एगो आएगा, 3 गो आएगा, 5 आएगा, है ना, यानी 2 और 3 के रूप में ये तोड़ने पर आ रहा है, तो ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है, जब भी कहीं नीचे हर को तोड़ते हैं अगर 2 के रूप में या तो 5 के रूप में या 2 5 दोनों के रूप का होता है तो उसको शांत बोला जाता है। तो ये भी आपका अशांत नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं, ये भी उत्तर नहीं। तीसरा देखते हैं, हाँ ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 62 को तोड़ेंगे तो 31 गुने 2 आएगा, तो 31 दूसरा अंक आ गया ना। 2 5 के अलावे अगर कोई अंक नीचे अगर हर में आ जाए तो हम उसको अशांत बोलते हैं, यानी इसका उत्तर आपका यही हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगला सवाल है ये वाला, कहते हैं कि f(x) बराबर इतना दिया गया है तो इसका वास्तविक मूल्य वास्तविक शून्य नहीं हो और a + b + c जो होगा 0 से छोटा होगा, तो क्या होगा। चलिए, जब वास्तविक मूल्य ही नहीं होगा तो इसका वैल्यू जो होगा 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो होता है। वास्तविक कोई हल नहीं, कोई मूल नहीं होता है, यानी 0 से छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, अल्फा बीटा गामा जो है इतना का शून्यक है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, आसानी से बनाया जा सकता है। इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा,
जब अल्फा बीटा से इसमें भाग देंगे तो अल्फा बीटा कट के क्या बचेगा, गामा प्लस, फिर इस बीटा गामा से देंगे तो क्या बच जाएगा, अल्फा बच जाएगा, फिर प्लस, फिर आपका यहाँ पे गामा अल्फा से भाग देंगे में तो ये गामा अल्फा कट के बीटा बन जाएगा। यानी ऊपर आ रहा है, कितना आ रहा है, ऊपर हमें सॉल्व करने पर आ रहा है, उसी को सजा लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, भिन्न के जोड़ कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऊपर कितना होता है सूत्र, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। ए से ए कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ऊपर बी और नीचे डी लिख देना है। तो ऊपर बी का वैल्यू कितना है, तो ऊपर कितना है भाई, बी का वैल्यू माइनस पी, वहां पे नीचे क्या बच रहा था, डी का वैल्यू माइनस आर है, तो माइनस माइनस प्लस आर कट जाएगा, तो यानी पी बाई आर इसका आंसर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए अब 118 हो गया ना, 119 देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे सब प्लस ही वैल्यू आ रहा है, तो जो मान हम निकालेंगे वो सब माइनस में ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, माइनस में वैल्यू आएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों के दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, एक रैखिक समीकरण इतना और दूसरा इतना है, जोड़ी में अनंत हल हो तो के का मान क्या होगा, तो अनंत हल होने के शर्त से इसको बनाना है। तो देखिए ये वाला सवाल, देखिए रैखिक समीकरण इतना है और दूसरा इतना है, तो जोड़ी में अनंत हल होने के शर्त से के का मान निकालना है। तो देखिए इसको देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों समीकरण हमने लिख दिया, अनंत हल होने का ये शर्त लगाया, सब के सब बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे a1 के मान भर दिया ऊपर और a2 के मान भर दिया दो नीचे, और b1 के मान ऊपर और b2 के मान नीचे, c1 के मान ऊपर और c2 के मान नीचे भर दिया। और भरने के बाद में देखेंगे काटने पर -1, यहाँ भी काटने पर -1, तो हम यहाँ से हम e -1 कोनो एगो -1 इसके बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम इसको हम किससे, -1 से करेंगे गुना, तो देखिए कितना आ जा रहा है, कितना जा रहा है, तो देखिए 3 के प्लस 1 है, 2 से वो हर गुना हो गया तो -2, ये को पार गया तो -1, तो -3 है, के काट दिए तो 3 एकम 3, यानी के का मान -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर -1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये देखिए दोनों समीकरण है और आपका x प्लस वाई का मान निकालना है। देखिए तो देखिए इस समीकरण को हम पहला दूसरा दोनों को लिख दिया, एक माना दो मान लिया, और इसमें देखिए y में 3 शटल है, इसमें आपका 4 शटल है, तो ये 4 है, इसमें गुना मार दे रहे हैं, इसमें 3 जो है इसमें गुना मार देंगे और गुना मार के लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, पहले 4 से किया तो 4 दूना 8 बटा x, फिर 4 से 4 3 12 बटा वाई, और 13 चौका 52, और फिर इसी तरह से दूसरा में हम 3 से किए हैं तो 5 3 15, 3 चौका 12 और -6 हो जाएगा। अब इसको हम जैसे ही जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस कट गया, और यहाँ पे नीचे x तो x लघुत्तम आ जाएगा, तो ये 8 हुआ 15 को 23 को हो जाएगा, और इधर इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 46 को काटेंगे तो 2 बार में गया, यानी यहाँ से आपका है एक 2 में 1 से तो 2x हो गया, इधर 1 बचा तो 1, अब यहाँ पे x का मान 1/2 हो जाएगा। अब ये मानवा कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में भरेंगे, तो समीकरण 1 से हमने वही लिख दिया है, क्या लिखा है देख लीजिए कि जो समीकरण 1 था वो लिख दिया, x के मानवा हमें 1/2 आया है तो भर दिया, तो उसके बाद हमारा ये 2 बटा के नीचे बटा है तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ा, इसको 13 यहीं छोड़ दिया। अब ये 4 जाके 13 में से टका हो गया, ये 13 जाके 13 में से ये 4 जाके घट के 9 आ जाएगा, 3 3 9 3 कट गया, यानी 3y बराबर 1, यानी y का मान 1/3। अब हमें अतः निकालना था x प्लस y का मान, तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3 भरेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6 लघुत्तम 3 2 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 5/6 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि समीकरण y बराबर 0 y बराबर -5, तो ये रैखिक समीकरण की जोड़ी क्या होगी, तो देखते हैं इसको। तो देखिए y का मान 0 y का मान -5 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण दर्शा दिए,
कैसे दर्शा दिए, तो y का मान देखिए 0 से होकर जो जा रहा था इसको खींच दिए, माइनस y का मान -5 से जो होकर जा रहा है, दोनों दोनों समीकरण देख रहे हैं एक दूसरे के समानांतर चल रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है कोई हल नहीं होने, है ना, या समानांतर, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि सी और डी इस समीकरण इतना के मूल है, तो ए बी समीकरण के मूल क्या होगा। तो देखिए समीकरण जो दिया था लिख दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना मारेंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, आई माइनस के है कहेंगे, 0 लिख दिए। उसके बाद में हम क्या किए हैं, इसका सी और डी अगर मान लीजिए मूल हो गया तो क्या करेंगे, सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ये होता है ना, तो माइनस बी माइनस में है ये, अब आटा ए की जगह 1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी ए प्लस बी आ जाएगा सी प्लस डी का मान। और अल्फा इंटू बीटा यानी सी इंटू डी निकाल रहे हैं, तो सी बाई ए, तो सी की जगह कितना ये है और ए की जगह कितना 1 है, तो ये लिख दिए। उसके बाद में हम यहाँ से देखिए सी इंटू डी माइनस के ए पर आ गया है ना, माइनस के इस पर आ जाएगा तब प्लस के हो जाएगा, और उधर ए भी बच गया। अब हमें करना क्या है, देखिए अब यहाँ पे ए बी मूल वाले समीकरण ये सूत्र लिख दिए, और यहाँ पे हम ए प्लस बी का मान कितना आया था, सी प्लस डी आया था 1 से x, और ए इंटू बी का मान कितना आया था, सी इंटू डी प्लस के आया था, ये भर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, ठीक है, तो हमें ये आ जाएगा और प्लस के, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ये वाला है, कह रहा है कि ये जो समीकरण है इसका मूल वास्तविक मूलों की संख्या क्या होगी, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ा तो ये इतना आ जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर तोड़ा तो ये आ गया, फिर a माइनस सी है ना, इसका होल स्क्वायर तोड़े a माइनस 3 का, तो ये इतना आ गया। अब जैसे इसको सबको तोड़ दिए तो अब क्या करेंगे, एगो एक्स स्क्वायर एगो एगो मतलब 3 गो एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, है देखिए -4 -2 -6 -6 12 हो जाएगा, एगो अच्छा 4 गो 5 गो 9 गो 14 गो हो गया। अब यहाँ से हम डी निकाल के देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -12 के स्क्वायर 4, ए के मान 3 है, सी के मान 14 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 144 इसको गुना करना 168 माइनस में आ गया, तो जब भी माइनस में आ जाए डी का मान तो कोई मूल नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसका कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल ठीक है, ये बोल रहा है कि मान क्या होगा, देखते हैं, योग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने किया क्या, तो यहाँ पे जो सवाल दिया था उसको हमने लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद क्या किए हैं, इसको हम तोड़ दिए, रूट 2 यहीं छोड़ा है, तोड़ेंगे तो इसका 2 रूट 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी 3 रूट 2 हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी 4 रूट 2 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि रूट 2 सब में कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए रूट 2 बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा, या रूट 2 बाहर आएगा तो 2, रूट 2 बाहर तो 3 4, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। अब ये हमें ये रूट 2 ऐसे ही छोड़े है, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये प्राकृत संख्या का योग है, तो प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। 2 से इस रूट 2 को काटेंगे, रूट 2 से 2 को काटेंगे तो नीचे रूट 2 हो जाएगा, यानी n इंटू एन प्लस 1/√2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, 125 हो गया, अब 126 नंबर देखते हैं। 126 नंबर में देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि देखिए आपका जो ये बिंदु दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया है, देखिए यहाँ पे बिंदु जो दिया गया है, ठीक है, इसे आयत का चौथे शीर्ष का निर्देशांक निकालना है, चौथा शीर्ष का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, देखिए ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक आयत की बात हो रही है, तो पहला 0 0 0 0, तो यहाँ बिंदु मिल जाएगा हमें ओ, और यहाँ पे 2 1, मान लीजिए यहाँ पे 2 और 0 मिल जाएगा, ठीक है, 2 और 0 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब उसके बाद में 0 3, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 रहेगा, तो यानी 0 3 यहाँ मिल जाएगा आपका बी। तो इसको अब हमें क्या बच गया, इसको मिला के देखिए, तो ये अब यहाँ पे मतलब इसमें क्या मिलेगा, तो इधर से देखिए 2 0, यहाँ पे आपका कितना है, बी वाला कितना हो गया है, आपका 0 और 3 हुआ है ना, 0 3 ये वाला। अब सब मिल गया, अब इसको हमें आयत बनाना है, तो इसको हमें खींचना पड़ेगा ऐसे, तभी तो आयत बनेगा, ठीक है, ये लंबा। तो चलिए अब यहाँ से आपका है, देखिए इधर से 2 गया एक्स वाला, अब इधर से आपका 3 आया, तो यानी कि 2 और 3 यहाँ पे बनेगा बिंदु, तब जाके एक आयत बन जाएगा प्रॉपर।
तो ये चौथा शीर्ष आपका है डी, कितना हो जाएगा 2 3। ठीक है, तो 2 3 इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि डी ई एफ जो है ये ए बी सी के भुजाओं बी सी सी ए और के मध्य बिंदु है, तो ए बी सी के केंद्रक निकालें। तो इसके लिए आराम से फॉर्मूला लगाएंगे। और देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाता है। तो एक हुआ 4 गो, 6 एक हुआ 4 गो, 5 गो में से 2 गो घटी तो 3 गो, और 3 से भाग दें तो कट के का आई 1। फिर उसी तरह से ही देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3, तो देखिए 2 गो और 4 गो, 6 गो में से -3 गो घटी तो 3 गो, आ बटा 3 काटम तो ए हो जाए 1, यानी ये भी एक एक आ रहा है ना केंद्रक। इसका आंसर हो जाएगा 1 1, ऑप्शन नंबर ए ये वाला। अब ए बी सी तीनों संरेखी है, तो कौन सा इसका उत्तर होगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी संरेखी की बात कह दे, संरेखी की बात कह दे यहाँ पे, तो हम देखिए इस तरह से बनाएंगे, एक ही रेखा पर तीनों बिंदु ए बी सी तीनों लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो है ए बी की ढाल और है बी सी की ढाल दोनों बराबर हो सकता है, तो पहले ए बी का ढाल और फिर बी सी का ढाल निकाल देंगे, बराबर करके निकल जाएगा। देखिए ए बी की ढाल बी सी की ढाल बराबर, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला होता है ठीक है, तो y2 प्लस y1 बटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये सूत्र होता है। मान भरिए आराम से। तो देखिए ए बी को अगर निकालते हैं तो देखिए y2 कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस आई बटा में थी y2 माइनस y1 है ना जी, तो यानी आपका है बी स्क्वायर माइनस 0 और फिर ए माइनस 0 का स्क्वायर। इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए लिखा गया है। इसी तरह से है बी सी का निकालेंगे, तो बी सी का कैसे निकालेंगे भाई, ये देखिए बी सी का, तो देखिए यही y2 दो है, एक है और इसमें बी स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर आई एक में से 0 घट जाएगा एक बार। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने पर इतना आ रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा गुना मार देंगे हम, तो एक में बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर में एक से तो माइनस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर से तो माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, और है यहाँ पे ये स्क्वायर ए पर आया था प्लस हो गया है, बी स्क्वायर प्लस में है इसको यहीं छोड़ दिए। उसके बाद हम सभी पदों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दे दिएंगे, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, तो ये कट जाएगा पूरा। यहाँ से बी स्क्वायर कट गया, यहाँ से ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब कट जाने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 1 बटा बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 बटा ए स्क्वायर, इधर 1। अब इसी को थोड़ा हम क्या करेंगे, सजा लेंगे, तो सजाएंगे यानी इसको पहले इसको फिर बाद में लिख दिए और 1, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, ये देखिए ये बोल रहा है कि ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 2 और सी ए बराबर 2.5, तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो ई एफ 4 है, तो डी ई एफ के परिमाप क्या होगा, देखिए इसको देखते हैं। तो देख लीजिए हमने त्रिभुज बना दिया, जैसे जैसे बोला ए बी 3 दिया था, बी सी 2 दिया था और सी ए आपका 2.5 दिया था, और फिर एगो डी ई एफ त्रिभुज था जिसमें ई एफ 4 दिया था। तो बोल रहा था इसमें क्या बोला गया है कि आपको है डी ई एफ का परिमाप निकालना है। जब इसका भुजा 2 है और यहाँ पे कितना हो रहा है 4, यानी ठीक इसका क्या है डबल हो रहा है, तो इसी तरह से सब डबल होगा। ये भी 3 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 2.5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, और परिमाप हमें इसका निकालना है, तो तीनों भुजा जोड़ दिए 6 और 4 10 और 5 15, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए इसका 15 सेमी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी 90 का कोण बना रहा है, बी डी लंब है आपका ए सी पर। ठीक है, और ए सी का 9 दिया है मान और ए डी का मान 3 दिया है, तो बी डी का मान क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखिए जैसे जैसे बोला वैसे हमने त्रिभुज बना दिया, ए बी सी और बी पर समकोण बोला था, है ना आपका ए, और यहाँ से बी से डी पर ए सी पर एक लंब खींचा हुआ था, तो वैसे खींच लिया, और ए डी बोला था 3 और फिर डी सी बोला था आपका 6, ए सी बोला था टोटल 9। ठीक है, तो यहाँ से हम ये 9 में से 6 3 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इस तरह से जो जो चीज़ दिया था हमने इसको क्या किया, लिख दिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे एक आप इसका पढ़े होंगे, शर्त होता है यहाँ पे, क्या एक शर्त होता है। तो शर्त क्या होता है, इस तरह से जब भी हो समकोण त्रिभुज हो और इस समकोण त्रिभुज में एक और लंब डाला गया हो, तो इसके बीच में संबंध सूत्र क्या होता है वो देखिए। तो बी डी का स्क्वायर अगर निकालना है तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए डी गुने सी डी होता है। बी डी का स्क्वायर
बी डी का स्क्वायर जो होता है शर्त, है ना, वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ए डी गुने डी सी। ए डी गुने डी सी, ये आप 10th में बुक में ये दिया गया है शर्त, याद रखिएगा। इसमें भर दीजिए, ए डी का मान 3 है, डी सी का मान 6 है, गुना करें 18 और स्क्वायर हटा तो रूट 4 और 18 को तोड़ेंगे तो 3√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो इसका 3√2 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। तो दो त्रिभुज है, एगो डी ई एफ है और एगो पी क्यू आर है, जिसमें डी क्यू के बराबर आर ई के बराबर। तो निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, देखिए, देखते हैं इसको। तो देखिए, हमने उसी तरह से एक त्रिभुज, एगो डी ई एफ बनाया, एगो पी क्यू आर बनाया, ठीक है। और उसमें देखिए आपके बुक में क्या बोला है ना उसमें कि आपका कोण डी जो है क्यू के बराबर है। डी जो है किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो इसको हम एक्स मान के चलते हैं। ठीक है, फिर बोला था आपका कि कोण आर जो है आपका ई के बराबर है। आर जो है इसमें, आर किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ये दोनों को हमने वाई मान लिया। उसके बाद में बोला गया है कि तो तीसरा कौन बच जा रहा है, ये वाला बच गया तो इसको जेड मान लीजिए, ये वाला बच गया तो इसको भी जेड मान लीजिए, मान लिए। अब उसके बाद बोला था कि टी एफ समरूप क्या था, क्यू आर पी, ये बोला है, देख लीजिए कि कौन कौन समरूप दिया था। डी यहाँ से हम देखिए, ये हम कोण के हिसाब से ये समरूप किए हैं। देखिए कैसे, डी ई एफ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे डी ई एफ एक्स वाई जेड हो गया। इसी तरह से एक्स कितना है क्यू, वाई कितना है आर, यहाँ पे की क्यू आर पी हो जाएगा, दोनों के दोनों समरूप कोण के अनुसार। अब जब कोण के अनुसार हो गया तो यहाँ पे देखिए ये दो भुजा किसे कंपेयर, तो डी अब बटा ही दो भुजा कौन सा, क्यू आर। इसी तरह से हो जाएगा आपकी ई दोनों भुजा डी ई एफ, है ना, और इसका भी दो भुजा आर पी, ये हो गया। उसके बाद में ये जो बच गया है लास्ट वाला डी डी एफ, है ना, अब बटा ही कौन लास्ट वाला, क्यू पी, ये हो गया। अब इसके हिसाब से जौन जौन ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, डी बटा पी क्यू, देखते हैं डी बटा पी क्यू, डी बटा पी क्यू, तो इसमें कौन नहीं दिया है, इसलिए ये गलत हो गया, यही तो असत्य है, यही हमें आंसर खोजना था, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन और देखते हैं कौन कौन सत्य है। ई एफ बटा पी आर, देखिए ई एफ बटा पी आर, है ना, और डी एफ बटा पी क्यू, डी एफ बटा पी क्यू, है ना, ये तो सत्य हो गया। फिर देखिए तीसरा वाला देख लीजिए, डी एफ बटा क्यू आर, देखिए तो हाँ डी एफ बटा क्यू आर, डी बटा क्यू आर हो गया, ये भी देख लीजिए। उसके बाद बोला है डी एफ बटा पी क्यू, डी एफ बटा है पी क्यू, ठीक बोला है, तो यानी कि ये भी सत्य हो गया, सत्य हो गया। तो ये दोनों के दोनों उत्तर नहीं, हमको तो असत्य खोजना था, तो असत्य कौन सा इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, यही गलत है। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि पी ए और पी बी ओ वाले केंद्र वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें जैसा ए ओ बी आपका 110 है, तो ए पी बी क्या होगा, देखिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया, दो स्पर्श रेखाएं खींचा खींचा ना, और इसको ए और इसको बी माना, इसको पी से खींचा है। और हमें यहाँ पे ये बोला था कि ए ओ बी 110 था, बोला गया है, तो बोल रहा है कि आपको ए पी बी यानी ये वाला कोण पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये दिया है। और यहाँ पे चार कोण बन रहा है ना, 1 2 3 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है। तो 360 में से हम क्या करेंगे, 360 में से 3 गो कोणवा जो दिया है जोड़ के घटा देंगे, तो 90 110 फिर 90 जोड़ के घटा दीजिए। ठीक है, तो जोड़ने पर 290 आ रहा है, 360 में से घटा दीजिए, आंसर हाजिर हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 133 नंबर, देखिए कह रहा है कि किसी बाहरी बिंदु ए से स्पर्श रेखा ए पी की लंबाई 24 सेमी है, और आपका बोल रहा है कि यदि वृत्त के केंद्र ओ से ए की दूरी आपका 25 सेमी है, तो वृत्त के व्यास क्या होगा, वृत्त के व्यास क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो आप जैसे कि इस तरह से वृत्त बनाएंगे ना, और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, आप खींचेंगे ना इसे, और खींचने के बाद यहाँ से देखिए इसको ओ लिखेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि बाहरी बिंदु है, इसको यहाँ पे ए मानना पड़ेगा, और इससे केंद्र से एगो मिलाइएगा ऐसे। ठीक है,
तो क्या बोला है, पहले एपी की लंबाई 24 दिया है, यहाँ से पी मान लीजिएगा, एपी की लंबाई 24, ठीक है। फिर बोला है कि यदि वृत्त ओ से ए की दूरी, ओ से ए की दूरी कितना बोला है, 25 सेमी, ये 25, तो यहाँ पे 90 का कोण बनता है, 90 के कोण ये सामने हो गया एक कर्ण, तो ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। तो 25 24 कितना का होता है, 7 का होता है, तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो है ना, 7 24 25 का ये ट्रिपलेट होता है। तो ये 25 24 दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे ये 7 आएगा। तो हमें ये त्रिज्या पता चल गया 7, तो इसका दुगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा 14 सेमी, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला कि टी एगो पीटी की स्पर्श रेखा है, तो ए पी बी पी ए बी के छेदक रेखा है, तो यदि पी ए का मान 9 है, ए बी का मान 7 है, तो पी टी के मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे वृत्त का केंद्र होता है, यहाँ से एक छेदक रेखा जा रहा है और एक आपका स्पर्श रेखा है, बोला है ना, जो कि आपका टी पर पी टी पर यहाँ पे टी है, ठीक है, पी हो गया पी टी क्या हो गया, स्पर्श रेखा है। पी ए बी, देखिए यहाँ पे इसको ए और बी यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो ए बी यहाँ से मान लीजिए ए है बी हो गया, तो ए बी की आपका पी ए है ना, पी ए आपका 9 दिया है, पी ए आपका कितना दिया है 9, और ए बी आपका 7 दिया है, ये 7 है, और ये टोटल भुजा जो है आपका 9 दिया है टोटल, ठीक है। तो हमें निकालना है पी टी, तो पी टी बराबर कैसे, ये पी टी निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे टोटल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 है टोटल, तो यहाँ 7 है, तो 9 में से 7 को घट जाएगा, कय गो बचेगा, 2 गो बचेगा, है ना हो। तो यहाँ पे क्या करना है कि कैसे बनाना है आपको, देखिए, तो ये भुजा आपको यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना हो गया है, 7 7 है ना, और यहाँ पे पी ए का वैल्यू देखिए, पी ए का वैल्यू कितना है, 9 दिया है। तो देखिए जैसे वो मैं बोला था वैसे हमने चित्र बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे पी ए का मान 9 दिया था और ए बी का मान 7 दिया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो पी टी निकालना है, तो पी टी के स्क्वायर पी ए आगुने पी बी, ठीक है पी बी। तो अब क्या करेंगे हम, तो पी ए का मान कितना है भाई, 9 रख दिया, और पी बी कितना हो गया 16 है, 9 गो और 7 गो 16, यानी पी बी कितना हो जाएगा 16। आगे बढ़ेंगे तो गुना करेंगे 144, 144 का वर्गमूल स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ के निकल गया 12 सेमी, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 सेमी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये देखिए कह रहा है कि एक बिंदु P से जो 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेमी की दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और QR भले PR का योग में खींचा जाता है, तो चतुर्भुज PQR का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे बोला वैसे हमने कर लिया, बोला था ना त्रिज्या 5 सेमी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या किए हैं, ये वाला जो दूरी है 13 दिया है, ठीक है, ये 5 दिया, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और आपको ट्रिपलेट पता है 13 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ट्रिपलेट के अनुसार, तो ये भी नीचे वाला क्या हो जाएगा 12। और जब ये हमें पता चल गया, तो एक बार हम ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसी तरह से हमने कर दिया है कि चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए एक ओ पी क्यू माने एगो त्रिभुज ऊपर वाला, फिर नीचे वाला दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए 1/2 और आधार कितना है 12, ठीक है। और ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई कितना हो गया 5, तो 5 रखेंगे, तो 6 दूना 12, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, यानी ऊपर कितना आएगा 30, ठीक है। तो 30 एक त्रिभुज का ऊपर वाला का इसका 30 आ जाएगा, फिर इसका भी निकालेंगे तो वही 30 से आएगा 1/2, और आधार कितना हो गया 12, और ऊंचाई कितना हो गया 5 हो गया ये भी, ठीक है। तो 5 काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी ये ऊपर 30 क्षेत्रफल आएगा, नीचे 30 आएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वही हमने किया है, काट कूट के कितना 30, और इसका भी जोड़े हैं तो इसका भी 30 30 30 60 इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका 60 वर्ग सेमी हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए यहाँ पे है, देखिए ए यहाँ पे है ना, साइन ए बराबर 1/2, तो साइन ए 1/2 कितना का होता है 30 का, यानी ए का मान यहाँ से कितना भर लेंगे 30,
यहाँ से देखिए कॉस बी 1/2 है, तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो आपका 60 का होता है, यानी कि यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी ए 30 और बी 60, ये दोनों को प्लस करने की बात पूछा गया है। तो 30 + 60 कितना हो जाएगा आपका, तो 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 90 ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब इतना बराबर इतना बोला है और ये 2a का बोला है न्यून कोण है, तो देखिए कैसे बनेगा, ए का मान निकलेगा कैसे। तो देखिए जब न्यून कोण होता है ना, उसी को हम क्या करेंगे, 90 में से घटा लेंगे। तो ये 90 में से 2a कम करेंगे तो ये cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाता है। और इसको हम यहीं छाप दिए, cot से cot काट देंगे, तो ये देखिए इतना, और इधर जो बचा है लिख दिए। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि -2a को छोड़ दिए, ए पार ए को बोला है तो माइनस ए हो गया, 60 यहीं छोड़ दिए, 90 को वो पार लेगा तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे घटाने पर यहाँ पे -30 आ रहा है, इधर -3 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से काटे 10 बार में ए का मान 10 इसका आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका 10 आ गया, 10 डिग्री। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि भाई इसका मान इतना है तो आपको tan थीटा का मान कितना है। ये तो सिंपल हो गया। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा है ना, cos थीटा से नीचे हूँ भाग दे दीजिए, यहाँ इसमें भी cos थीटा से भाग दे दीजिए, और इसमें भी cos थीटा से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो इस साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा यहाँ, tan थीटा। और ये देखिए cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, यहाँ √2 बचेगा, तो यहाँ +1 a का उधर √2। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आराम से निकल गया, √2 माइनस पर गया, यानी √2 - 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और 1/1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और 1/cosec स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया है। आगे देखते हैं, 139 हो गया, 140 देखिए, तो 140 नंबर में क्या बोला है, ये देखिए, ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है। देखिए बोला है कि साइन थीटा cos थीटा बराबर √2 है। तो इसमें जैसे ही अगर आप tan 45 लेंगे, tan 45, तो tan भले थीटा की जगह आप 45 भरेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सेटिस्फाइड कर देगा। देख लीजिए इसका, यहाँ पे थीटा का मान 45 भरिएगा तो साइन 45 के मान कितना हो जाएगा, जैसे ही थीटा का मान अगर आप कितना ले रहे हैं, 45 लेंगे, तो ये साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 के मान 1/√2। यहाँ पे थीटा की जगह 45 भरेंगे तो cos 45 का भी मान 1/√2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो √2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, इसको आप काटेंगे इसको तो √2 आ जाएगा, जो कि आपका उधर है, यानी थीटा का मान 45 पर हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 45 लेंगे तो ये tan 45 1, ये थीटा का मान 45 लेंगे तो cot 45 1, 1 1 मिलके 2, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला। अब आपका यहाँ पे देखिए दोनों cos स्क्वायर में है, आई दोनों जोड़ने पर 90 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, जैसे ही इसको चेंज करिएगा तो ये साइन स्क्वायर 70 हो जाएगा, cos स्क्वायर 70, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसके नीचुओं वाला में इसमें भी एगो को चेंज करिएगा तो ये भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों जोड़ने पर 90 हो जा रहा है। तो अब देखिए, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो यानी ऊपर 1 है, नीचे बच जाएगा 2, और इधर क्या है 2/k, तिरछा तिरछी गुना मारेंगे तो k का मान आ गया 2 दूना 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला देखिए, त्रिकोणमिति बहुत इजी दिया था। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की जो परिधियां हैं, है ना, जिसकी परिधि है, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधियां दो दिया है आपका, कितना कितना 36 है, एगो 20, तो व्यास वाले आपको दो वृत्त के परिधियों का योग के बराबर है। ठीक है, दो वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है, तो आपका क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे पाई डी बराबर हो जाएगा पाई d1 + पाई d2, मान लीजिए ऐसे कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पाई से पाई सब के सब खत्म हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा, d1 + d2, यानी कि 36 + 20, तो 36 + 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56 गो, यानी d का मान आ जाएगा 56। और ये d का मान, d मतलब क्या होता है, d का मान 56 आया ना, तो 56 मतलब d का मान, d का मतलब क्या, व्यास होता है, d क्या होता है, व्यास, व्यास का मान कितना होता है 2r, और यहाँ पे 56 दिया है तो 56 लिखेंगे। अब इसको 2 से काटिएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा 28, यानी आपका त्रिज्या का मान कितना आ रहा है 28 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे देखिए ये वाला,
ये देखिए कह रहा है कि 28 से नहीं 48 सेमी वाले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के ठोस गोला दो गोलार्ध में समविभाजित किया जाता है, तो किसी एक गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो आपको ठोस के जब दो गोलार्ध को है ना, आधा आधा गोलार्ध होता है ना, इस तरह से एगो गोलार्ध हो गया, एगो ऊपर से एगो और गोलार्ध हो गया, इस दोनों को जब इसको मिलाइएगा तो एगो गोला बन जाएगा। तो गोला के आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 4 पाई r², जो कि कितना दिया है 48 दिया है ना। अब जैसे ही इसे 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 हो जाएगा। तो यानी पाई r² का मान हमें 12 पता चल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो एक गोलार्ध का इस तरह से एक गोलार्ध बन रहा है ना, तो एक गोलार्ध का आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है 3 पाई r² सूत्र होता है। अब यहाँ पे 3 या पाई r² के मान अभी निकाले थे 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो ये इसका आंसर 36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक ठोस में वृत्ताकार बेलन में है, मतलब कि वृत्ताकार बेलन है जिसके ऊपर से एगो शंकु है ना, लंबवृत्तीय शंकु है, और जिसकी ऊंचाई h दिया है, और ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का तिगुना है, तब बेलन के आयतन की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने चित्र बना दिया, एक बेलन के ऊपर एक शंकु, और शंकु के ऊंचाई h था और बेलन की ऊंचाई हमें निकालना था x मान लीजिए। अब इसमें जो बोला गया था कि भाई इस ठोस का जो आयतन था, तो ठोस के आयतन में कौन सी, तो पहले है ऊपर शंकु के आयतन लिख दिया, और फिर नीचे है बेलन के आयतन लिख दिया, और दोनों को जोड़ दिया। दोनों का मतलब कुल ठोस का जो आयतन था वो बोल रहा था कि शंकु के आयतन का कितना गुना, तिगुना था, तो शंकु के आयतन लिख दिया, तिगुना कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाए हैं तो 3 से 3 काट दिए। अब इसको हम क्या किए हैं, तो ई पाई r² x को नहीं छोड़ दिए हैं, और ये देखिए पाई r² h में से ही जाके उधर घट गया। अब घटेगा तो कैसे बनेगा भाई, तो देखिए यहाँ पे एगो पाई r² है ना, यहाँ पे अगर इसको हम कॉमन लेते हैं दोनों में से तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/3। अब जब इसको सॉल्व करेगा तो 3 में से 1 घटेगा, यानी 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2/3 पाई r² h, पाई r² से पाई r² कट गया, x बराबर क्या आएगा 2/3 h आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यही बेलन की ऊंचाई निकल गया। तो लीजिए इसका आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि n प्राकृत संख्याओं का अंकगणितीय माध्य कितना है, 15 है, तो n का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा n प्राकृत संख्याओं का माध्य जो औसत चाहे माध्य कितना होता है, औसत n प्राकृत संख्याओं का औसत या माध्य n+1/2 होता है, और जो कि बोला है 15 है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से n+1 का मान कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये को ऊपर जाके घट जाएगा, तो एन के मान कितना हो जाएगा 29 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, ये देखिए कह रहा कि किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है 24, तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या है, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 दिया है, ये बहुलक का सूत्र होता है, ये भर दिए, माध्यिका है छाप दिया। अब देखिए 3 गुने माध्यिका में से एगो माध्यिका घटाओगे तो 2 गुने माध्यिका है, 2 गुने माध्य छोड़ दो, 24 छोड़ दो। अब देखियो यहाँ से सबको 2 से काट दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, माध्यिका माइनस माध्य बराबर 12, यही इसका आंसर हो गया। लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये चर मान संतत मान दिया है, इतना 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 सब दिया है, इसको हम सबको आरोही क्रम में सजा के माध्यिका निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लिए, छोटा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा ऐसे सजा दिए। अब हमें यहाँ पे कैगो है संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला हो जाता है, तो 3 गो हेने से छोड़ दीजिए और 3 गो हेने से छोड़िए, बीच में कौन पड़ रहा है, ये वाला, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सूत्र पर भी बना सकते हैं n+1/2 पद। अब n के मान 7 भरेंगे और जोड़ेंगे तो 8, 8 काटेंगे तो चारवा पद भी देख रहे हैं, तो 4 नंबर पे भी वही आ रहा है, या ऐसे हम आपको ट्रिक बता दिए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, ये वाला देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि राधा ने अल्प अवधि जमा के अंतर्गत 800 रुपया 73 दिन के लिए है ना 7.5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से बैंक में जमा करे तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, यही पूछ रहा है, देखते हैं इसको।
तो देखिए हमने क्या किया, जो जमा की गई धनराशि था 800 रुपया दिया था और 365 दिन में ब्याज दिया था 7.5 यानी कि 15/2%। और यहाँ 300 हम क्या करेंगे, इसको अब काटेंगे, काटेंगे 3 से 5 से, तो 5 यानी 73 बार में कट गया 5 से, और ये आपका 3 बार में कट जाएगा 5 दिया, या नीचे 2 है तो 2, परसेंटेज है तो परसेंटेज, यानी 73 दिन का परसेंटेज ये हो गया। अभिष्ट ब्याज निकालना था तो क्या करना था, ये 800 का कितना परसेंट निकला था, 3/2%। अब ये परसेंट को बटा 100 करेंगे यानी 200 हो जाएगा, और काटेंगे 200 यानी 4 में करेंगे तो 800 हो जाएगा, 200 चौका, और 4 में 3 से करेंगे तब 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, 12, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 630 रुपया जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपका इतना है, तो दोनों मामलों में ब्याज की दर क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया भाई, तो इसमें जो दिया था उसको हम उसके हिसाब से इसको कर देंगे सोल्यूशन। तो फर्स्ट और सेकेंड है ना, फर्स्ट और सेकेंड वर्ष के हिसाब से चलेंगे, तो फर्स्ट वर्ष में भी ब्याज 330 और सेकेंड वर्ष में भी ब्याज कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। कैसे ही उसमें देखिए, उसमें दिया गया है ना, 2 साल में साधारण ब्याज 660 था ना, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 130 फिर 330 हो जाएगा। ठीक है, डून। और उसके बाद में सीआई यानी कि सीआई फर्स्ट वर्ष में तो उतना ही लगेगा, लेकिन सेकेंड वर्ष में क्या हो जाएगा, उसका ब्याज पर ब्याज यानी उसका ब्याज कैसे निकलेगा, तो कितना दिया था, 696.30 दिया था, उसमें से 660 घटाएंगे तो यानी 36.3 आ जाएगा, तो ये ब्याज हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसका दर निकालेंगे, दर परसेंट, तो कितना आया है भाई, तो यहाँ पे हमें इसका ब्याज निकाल कर कितना आया है, 36.35, और ये हमें कितना पर 330 पर, और गुने 100 मारेंगे, काटा कुटी करेंगे, आ जाएगा दर। ये देखिए दशमलव हटाने के लिए बटा 100, अभी 2 शून्य से 2 शून्य ये खत्म हो गया, 33 से काटेंगे 11 बार में कट गया, 11% इसका आंसर। ठीक है, तो 11% ऑप्शन नंबर में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि 20%, 10% और 5% तुल्य रूप से बटा है, तो इसका बटा निकालना है, बटा परसेंट। देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को लिखेंगे। तो अंकित मूल्य पहले से मान लो 100 था तो 20% का छूट तो 80 मिलेगा, 100 था तो 10% का छूट 90 मिलेगा, 100 था तो 5% का छूट 95 में मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों को गुना मारेंगे तो इतना आ जाएगा, ये तीनों को गुना मारेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से 3 शून्य खत्म कर दिए तो आ गया 1000, इधर आ गया 684, और दोनों के बीच में अंतर कितना का हो गया, देखिए 316। तो यही आपका छूट परसेंट निकालना है, तो 316 ऊपर आइए कितना, सीपी कितना है 1000, और इसको गुना 100, काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से यानी 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 31.6 इसका आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका 31.6% इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।